ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण, पेज नंबर 204, सर्ग 33। शास्त्र चिंतन, शास्त्रीय सदाचार के सेवन तथा शास्त्र विपरीत आचार के त्याग से लाभ। श्री वशी जी कहते हैं, ये श्री राम, चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्व प्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूपी विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। फिर से, चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है, चिदाकाश, वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप। केला खा के आया क्या? केला खाया ना? नहीं खाया, अभी 2 दिन हो गए। तो चॉकलेट खाई ना? चॉकलेट भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं लेता अब। अच्छा, बस दाल रोटी। चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्व प्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूपी विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। असत्य होकर भी सत्य सी प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपने ही अविद्यामूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय रूप से भिन्नता यानी जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित है, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित है, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियों इस तरह छोड़ देती है जैसे सांप अपनी कैंचुल को। जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसकी सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अपार जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, चमत्कार माने प्रकाश, उसकी सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अपार विपत्ति में पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्रों उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। फिर से, जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाले हैं, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। जिसने सम, दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया है, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं। उनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती है और उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, वे ही वास्तव में मनुष्य है। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, वे पशुओं की ही श्रेणी में है। जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सर्व प्रकाशित है, फिर से पशुओं की श्रेणी। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, वे ही वास्तव में मनुष्य है। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, वे पशुओं की ही श्रेणी में है। जिसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सर्व प्रकाशित है, वे क्षीर सागर के समान है। उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। फिर से, जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीर सागर के समान है।
उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। परम पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल उद्वेग शून्य आचरण करता हुआ कौन पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता, अर्थात वह सिद्धि का भागी अवश्य होता है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल को देने वाली होती है। सोकर क्लेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। परिणाम में दुर्भाग्य प्रदान करने वाली दीन शुभ फल से रहित जो धन पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वह दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महान निद्रा ही है। उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यवहार परायण पुरुषों के विचार से लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है, वो संसार के सुख फल रूपी दुखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है, उस पुरुष के यश गुण और आयु ये तीनों ही वसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होते हैं। सर्ग 32 समाप्त। सर्ग 33 शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन, अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन। शिवासी जी कहते हैं, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि इष्ट मित्र स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पा ली। दानव सेना और धन्य धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मत डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवता और असुरों सहित दूसरी सृष्टि रच डाली थी। अतिशय साधन और प्रयत्न से उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यमदेवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न होता हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग और सेवा के बिना तप तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। फिर से संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग और सेवा के बिना तप तीर्थ तथा शास्त्र अभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। आगे। जिसके सेवन से लोभ मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता हो, वही श्रेष्ठ पुरुष है। फिर से। जिसके सेवन से लोभ मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हो और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्म के अनुष्ठान में संलग्न रहता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक वह परमात्म रूपिणी कुमुदिनी को विकसित नहीं कर सकते। जब तक हृदय आकाश में अहम भाव का बादल उमड़ घुमड़ कर बढ़ता जाता है, तभी तक तृष्णा रूपी कुटज कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह मैं हूँ,
इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है न होगा ही। ये देह मैं हूँ, इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है न होगा ही। इस संसार में यह जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार आता है उसके रूप में अहंकार चक्र का ही मुख्य विकार बढ़ रहा है। जिस पुरुष ने आत्मज्ञान अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोत कर उखाड़ फेंका है, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक एवं सहस्त्र शाखाओं से युक्त असिद्ध ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता और फलता है। जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है उसके उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना न कोई शास्त्र समर्थ है न मंत्र। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे ब्रह्मन, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। शिवसी जी ने कहा, हे रघुनंदन, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है, उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। फिर से, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है, उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है, इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। ये श्री राम, फिर से, यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है, इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। हे श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, उनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ है किंतु तीसरा त्याज्य है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं ही ये संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है। फिर से, मैं ही ये संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है, यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूँ, अतएव सबसे भिन्न हूँ। इस प्रकार का जो अनुभव है वही दूसरा शुभ अहंकार है, वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। उपर्युक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में वह नहीं है। ये हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है, वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। फिर से, यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है, वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। पहले बताए गए जो 2 अहंकार हैं उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार से भी निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति लौकिक समझकर त्याग देना उचित है, ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। फिर से, पहले बताए गए जो 2 अहंकार हैं उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार से भी निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति ही लौकिक समझकर त्याग देना उचित है, ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्रथम 2 अहंकार अलौकिक है, उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का जो दुख देने वाला है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने ही योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता जाता है वैसे ही ये परमात्मा भाव की ओर बढ़ता जाता है। हे निष्पाप रघुनंदन, यदि पुरुष पूर्वोक्त 2 अहंकारों की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए
तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्म भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। फिर से यदि पुरुष पूर्वोक्त दो अहंकारों की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्मा भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। हे महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुष को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते, उसी प्रकार उसे भोग अच्छे नहीं लगते। हे रघुनंदन, अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भवसागर को पार किया जाता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे है ऐसा समझकर फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतार कर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। सर्ग 33 समाप्त। सर्ग लास्ट फिर से। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे है ऐसा समझकर फिर ये देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है, ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतार कर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। सर्ग 33 समाप्त। सर्ग 34 और 35। मनोनिग्रह के उपाय, भोगेच्छा त्याग, सत्संग, विवेक और आत्मबोध के महत्व का वर्णन। शिवश्री जी कहते हैं, ये श्री राम, जिन्होंने अविद्या के घनीभूत विलासों विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया है, उन महासूर श्रेष्ठ पुरुषों की ही सदा विजय होती है। सब प्रकार के उपद्रव को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख को सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख को निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। ज्ञान का जो सारभूत सर्वस्व है उसे बताता हूँ, उसे सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। फिर से। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। जैसे जहाँ कांटे के बीज बिखेर दिए गए हैं वह भूमि कांटों के समुदाय को ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वासना से आवृत हुई बुद्धि केवल दोषों को ही जन्म देती है। जिसमें वासना समुदाय का कोई लगाव नहीं है, अतएव जहाँ राग और द्वेष नहीं देखे गए हैं वह चांचल्य रहित बुद्धि धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त हो जाती है। परम शांति। जैसे जहाँ उत्तम बीज बोया गया है वह भूमि समय पर श्रेष्ठ फल देने वाले पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार शुभ बुद्धि दोष रहित शुभ एवं उत्तम गुणों को ही सदा प्रकट करती रहती है। जब शुभ भावों के अनुसंधान से मन प्रसन्न हो जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घने मेघ शांत हो जाते हैं, सुजनता रूपी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है और आकाश में सूर्य के तेज की भांति पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाता है, अंतःकरण रूपी बांस के भीतर धैर्य रूपी मोती की वृद्धि होने लगती है। वसंत ऋतु में चटकीली चांदनी के प्रसार से चरितार्थ होने वाली चंद्रमा की भांति जब अंतःकरण की स्थिति आत्मज्ञान जनित परमानंद की प्राप्ति से सर्वथा सफल हो जाती है। शीतल छाया वाले सत्संग रूपी फलवान वृक्ष जब फलने लगते हैं तथा ध्यान समाधि रूप सरल वृक्ष जब आनंद में सुंदर रस टपकाने लगता है, उस समय मन निर्द्वंद्व निष्काम और उपद्रव शून्य हो जाता है। उसके चपलता रूपी अनर्थ तथा शोक मोह और भय रूपी रोग शांत हो जाते हैं। शास्त्रों के अर्थ के विषय में उसका सारा संदेह दूर हो जाता है। उसमें सभी सांसारिक पदार्थों को देखने की उत्कंठा का अभाव हो जाता है। उसकी कल्पनाओं के जाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वह मोह रहित एवं वासना शून्य हो जाता है। उसमें आकांक्षा उपाक्रोश यानी पर निंदा अपेक्षा और दुश्चिंता का अभाव हो जाता है। वह शोक रूपी कोहरे से रहित और आसक्ति शून्य होता है तथा उसके हृदय की अज्ञान की गांठें खुल जाती है। विशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष है, न शरीर है, न रुधिर ही है। फिर से। विशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष है, न शरीर है, न रुधिर ही है। शरीर आदि सब जड़ है, किंतु शरीरी आत्मा आकाश के समान निर्लेप है।
जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बंधन के लिए रेशमी तंतुओं का जाल रच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा मन में विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने बंधन के लिए सुदृढ़ जगत रूप जाल की रचना कर लेता है। जीवात्मा इस वर्तमान देह भ्रम का त्याग करके फिर दूसरे देश और दूसरे काल में अन्य देह भाव को प्राप्त करता है। जीवात्मा के मन में जैसी वासना होती है वैसा ही शरीर उत्पन्न होता है। जीवात्मा का चित्त जैसी वासना लेकर सोता है, रात को स्वप्न में वैसा ही बनकर रहता है। इमली का बीज यदि शहद के रस से छींचा जाए तो अंकुर आदि के क्रम से वृक्ष बनकर फलने के समय भी वह उस मधु से अनुरंजित होकर मधुर फल ही देता है। और वही बीज यदि विष के प्रतिनिधिभूत धतूरे और करंज आदि लता से पिसे हुए चूर्ण के रस से छींचा जाए तो उसका फल कड़वा ही होता है। महती शुभ वासना से मनुष्य का चित्त महान होता है। मनुष्य में इंद्र हुई इस प्रकार का मनोरथ होने पर इंद्र रूप में प्रतिष्ठित होने का सपना देखता है। इसी तरह मनुष्य का शुद्र वासना से वासित हुआ चित्त तुच्छ शुद्रता को देखता है। पिशाच का भ्रम होने से मनुष्य रात को सपने में पिशाचों को ही देखने लगता है। जैसे प्रतिदिन क्षीण होता हुआ चंद्रमा अपने पूर्ण होने की आशा को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दरिद्रता आदि से पीड़ित होने पर भी उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष उदार गति का परित्याग नहीं करता। वास्तव में तो न यह बंधन है और न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है न बंधन की सत्ता ही है। इंद्रजाल लता की भांति यह झूठी माया ही प्रकट हुई है। बंधन और मोक्ष की अवस्थाओं से तथा द्वैत और अद्वैत से रहित संपूर्ण विज्ञान आनंदमयी ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा निश्चय ही परमार्थ है। यह जगत परमात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा ज्ञान हुए बिना यह दृश्य जगत दुख देने वाला ही होता है। और यदि वैसा ज्ञान हो गया तो यह दृश्य मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जल भिन्न है वो तरंग भिन्न, इस प्रकार अनेकता और भिन्नता का बोध अज्ञान से है। जल ही तरंग है, इस प्रकार एकत्व बोध से यथार्थ ज्ञान सिद्ध होता है। जैसे स्नेह रहित बंधु के मिलने और बिछुड़ने से मनुष्य को न सुख होता है न दुख, उसी प्रकार परमात्मा का तात्विक ज्ञान हो जाने पर इस पांच भौतिक शरीर के रहने या बिछुड़ने से पुरुष सुख या दुख से लिप्त नहीं होता। वासना रहित एवं शांत चित्त हुआ अपने देह नगरी का स्वामी जीवात्मा आक्षेप शून्य सर्वव्यापी और सबका अधिपति हो जाता है। चित्त के सर्वथा विगलित हो जाने पर अपने दोषों का त्याग करके धीर हुई बुद्धि से युक्त पुरुष मृत्यु जन्म होने पर प्राप्त होने वाली पारलौकिक और एहलौकिक नीरस गतियों पर दृष्टिपात करके विवेक विचार द्वारा परमात्मा रूपी दीपक पाकर ताप रहित तो अपने देह रूपी नगर में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित होता है। सर्ग 34-35 समाप्त। लास्ट फिर से। चित्त के सर्वथा विगलित यानी शांत हो जाने पर अपने दोषों का त्याग करके धीर हुई बुद्धि से युक्त पुरुष मृत्यु और जन्म होने पर प्राप्त होने वाली पारलौकिक और एहलौकिक नीरस गतियों पर दृष्टिपात करके विवेक विचार द्वारा परमात्मा रूपी दीपक पाकर ताप रहित तो अपने देह रूपी नगर में आनंद पूर्वक प्रतिष्ठित होता है। सर्ग 34 और 35 समाप्त। सर्ग 36-37। सर्वत्र और सभी रूपों में चेतन आत्मा की स्थिति का वर्णन। शिवसी जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली और अभी व्यक्त नहीं हुई है वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित है, उसी प्रकार सच्चिदानंदन परमात्मा में भावी सृष्टि और उस सत्स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निरवय शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे जलमय समुद्र में जो नाना प्रकार की असंख्य तरंगें उठती है उनका वह नानात्व जल से पृथक भाव विकार वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू मैं यह वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नानात्व रूप में जगत भाषित होता है वह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से पृथक नहीं है। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है, न उदित, न उठता है, न खड़ा होता या बैठता है, न आता है न जाता है, न यह है और न यह नहीं है। हे रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में स्थित है। वही भ्रम से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। फिर से। हे रघुनंदन, वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में ही स्थित है। वही भ्रम से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेज पुंज सूर्य आदि के रूप में और जल ही जल राशि समुद्र आदि के रूप में स्फुरित होता है,
उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही अपने स्पंदनभूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने या फैलने का अवसर मिलता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है। वही जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त बनाता है। वही सुदृढ़ पृथ्वी रूप से उस अंकुर को दृढ़ता प्रदान करता है। वो तेज रूप होकर उसे अपना रूप देता है, जिससे वह दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार वह परमात्मा स्थावर जंगम जगत पर अनुग्रह करता है। वही परमात्मा हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर जव आदि अंकुरों की विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है और अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप में प्रकट होता है। मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो वही वृक्ष की वृद्धि के द्वारा स्थानुभाव को प्राप्त होता है। उस मूल में स्थित हुए सुंदर रसलेस ही फल के रूप में प्रकट होते हैं तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखाएं बनकर पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वह चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों में इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता हुआ उन पर अनुग्रह करता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाले नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। उसी परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली यह धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थित रहती है। इस प्रकार सब ओर स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियों जो ब्रह्म की स्वभावभूत है बारंबार आती जाती रहती है। ये सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अपने अधिष्ठानभूत चैतन्य के सकाश से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट होता हुआ ये उस अधिष्ठानभूत चैतन्य में स्वयं ही लीन होता है। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है, क्योंकि वह जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सत असत रूप जगत भी वास्तव में अप्रकट ही है, क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभूत होता है। क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभव होता है। सर्ग 37-38 समाप्त। सर्ग 38। ज्ञानी व अज्ञानी का अंतर, वासना के कारण ही कर्तृत्व का प्रतिपादन, तत्वज्ञानी के अकर्तापन एवं बंधन अभाव का निरूपण। तत्वज्ञानी के अकर्तापन एवं बंधन अभाव का निरूपण। शिवसी जी कहते, ये रघुनंदन, ऐसी परिस्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो यह कर्म या कर्तृत्व दिखाई देता है वह वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। परंतु मूर्खों का वह कर्म कर्तृत्वाभिमान होने के कारण असत नहीं है। यही ज्ञानी व अज्ञानी में अंतर है। पहले यह विचार करना चाहिए कि कर्तृत्व किसका नाम है। अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है। फिर से अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है। वह वासना ही कर्तृत्व शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है, वो चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। अतः कर्तृत्व से फल भोक्तृत्व होता है, ये सिद्धांत है। कहा भी है, पुरुष कर्म करे या न करे वह स्वर्ग में या नरक में सर्वत्र उसी का अनुभव करता है जैसी उसके मन में वासना होती है। इसलिए जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करे या न करे तो भी उनमें वासना होने के कारण कर्तृत्व अवश्य है। इसके विपरीत जिन्हें तत्वज्ञान हो गया है वे कर्म करे तो भी उनमें कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य है। तत्वज्ञानी की वासना शिथिल हो जाती है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। उसकी बुद्धि कर्तृत्वाभिमान और आसक्ति से रहित होती है, अतः वह अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्म का फल प्राप्त होता है वह उसे सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उस सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। परंतु जिसका मन फलाशक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म न करके भी करता ही माना जाता है। मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। मन जिसे नहीं करता वह किया हुआ नहीं होता। अतः मन ही करता है, शरीर नहीं। चित्त से ये संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए ये चित्तमय ही है। केवल चित्त मात्र होकर चित्त में स्थित है, यह बात पहले विचारपूर्वक निर्णित हो चुकी है।
संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ ये सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाते हैं तब उस वासना रूप उपाधि से युक्त जीवात्मा ही रहता है। उनमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता है उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है तब तुरीय दशा को प्राप्त हो उसी परमात्मा रूप में स्थित हो जाता है। फिर से उनमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता है उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है तब तुरीय दशा को प्राप्त हो उसी परमात्मा रूप में स्थित हो जाता है। परम शांति। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंदमय मानते हैं वो न आनंदमय ही। उनका मन न चंचल है न अचल है, न सत है न असत है, न इनका मध्य ही है, बल्कि वह इन सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासना में चेष्टा रस में नहीं मग्न होता। मूर्ख का मन तो भोगों को ही देखता है, परमात्म तत्व को नहीं। तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न ही रहती है। वह चांदनी की तरह भुवन मात्र को प्रकाशित करती है। चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। वह यत्नपूर्वक किए हुए हाथ पैर आदि के संचालन रूप कर्म के फल को भी नहीं भोगता। बालक मन से ही नगर का निर्माण और उसकी सफाई एवं सजावट करता है तथा उस मनकल्पित नगर को खेल खेल में अकृत्साह अनुभव करता है। उसको उपाधि रूप से नहीं ग्रहण करता, उसके सुख दुख को स्वाभाविक सा देखता है। मन के द्वारा किए गए नगर के विध्वंस को वास्तविक विध्वंस समझकर खेल खेल में दुख का सा भी अनुभव करता है। साथ ही यह भी समझता रहता है कि यह वास्तविक दुख नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ अभी वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता। जिनका मन पूर्ण आत्मा में संलग्न है उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। फिर से पूर्ण आत्मा। जिनका मन पूर्ण आत्मा में संलग्न है उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है उन्हीं लोगों की दृष्टि से ये बंधन मोक्ष आदि सब कुछ है। फिर से पूर्ण आत्मा। जिनका मन पूर्ण आत्मा में संलग्न है उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है उन्हीं लोगों की दृष्टि से ये बंधन मोक्ष आदि सब कुछ है। ना क्लियर? किंतु वास्तव में तो न बंधन है न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है। उन बंधन के कारणभूत वासना आदि ही है। मैं स्वयं कैवल्य एकात्मा समानात्मा पूर्णात्मा हूँ। मैं स्वयं कैवल्य एकात्मा समानात्मा पूर्णात्मा हूँ, है कि नहीं? तो बंधन मोक्ष कहाँ है? मन नहीं है, संसार नहीं है, बंधन मोक्ष नहीं है। क्लियर है ना? मैं स्वयं कैवल्य एकात्मा समानात्मा पूर्णात्मा हूँ, फिर बंधन मोक्ष कहाँ है ना? तो पूर्णात्मा को वो स्वयं पूर्णात्मा है उसको दूसरा मानता है और अपने को ये भास में मानता है और भास जगत में, इसलिए उसको लगता है ये बंधन है और ये मोक्ष है। लेकिन वास्तव में ये भास नहीं है और वास्तव में पूर्णात्मा है और मैं ही पूर्णात्मा हूँ और ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। तो बंधन मोक्ष कहाँ है? ये मैं ये और ये सब नहीं है उसको है मान के बंधन मोक्ष भासते हैं। जो नहीं है उसको मान के, समझ में आता कि नहीं? ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं ही पूर्णात्मा हूँ, है ना? तो पूर्णात्मा को दूसरा मानता है और अपने को ये भास मैं और भास ये सब है ना उसमें मानता है। इसलिए लगता है कि ये बंधन है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो ऐसे भास से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक प्रबुद्ध हो जाए मैं ही पूर्णात्मा हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, उसका मुक्त होना नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, बद्ध भी नहीं होता है, मुक्त भी नहीं। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधक न मोक्षोर न वही मुक्त हित्यसा परमार्थता है ना गौड़पाद। न लय है
न उत्पत्ति, न बद्ध, न साधक, न मुमुक्षु, न मुक्त, ऐसा पूर्णात्मा है ना। आगे वशिष्ठ राम। परमात्मा तत्व का ज्ञान न होने से ये दुख है, यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। कुछ रह गया क्या? बराबर है लाइन सर? लाइन से। हाँ, फिर से। किंतु वास्तव में तो न बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है, और न बंधन के कारणभूत वासना आदि ही है। परमात्मा तत्व का ज्ञान न होने से यह दुख है, यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। मैं ही परमात्मा हूँ और अपने को न जानकर या भूल कर ऐसा भास होता है। जैसे जागृत स्वप्न में आ जाता है तो अपने को जैसे जागृत नहीं जानता है, वैसे मैं ही परमात्मा ये भास में आ जाता हूँ, ये मैं हूँ, ये सब है। समझ में आता है कि नहीं? तो उसमें दुख लगता है। फिर ये तत्वबोध से जागृत हो जाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ और ये भास नहीं है, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, तो दुख नहीं है। नहीं है उसको गिन कर दुख लगता है, और है वो रहकर दुख नहीं है। नहीं समझे? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो मैं जो हूँ उसमें दुख नहीं है। मैं जो हूँ उसको भास का प्रक्षेप करके उसमें अपने को मानता हूँ, ये मैं हूँ, ये सब है, तो उसमें दुख है। लेकिन वो है नहीं, भास है नहीं, इसलिए दुख नहीं है वास्तव में। इसलिए वशिष्ठ राम को कहते हैं दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। क्योंकि भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। दुख नहीं है। फिर ये मैं हूँ और ये सब है, ऐसा ऐसे पकड़ के रखेगा तो उसका उपाय नहीं है। और जो सम्यक प्रबुद्ध हो जाएगा कि भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। परम शांति ही परम शांति। क्लियर नहीं है? जो अपने में नहीं है उसको मानकर, जो अपने में कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, हम सब कुछ है, उसमें जो कुछ नहीं है उसको मानकर दुख है। और हम सब कुछ है कैवल्य परब्रह्म, और उसमें जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, दुख नहीं है। हम सब कुछ है, उसमें जो कुछ नहीं है उसको मानकर दुख भासता है। और हम सब कुछ है, उसमें जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, दुख कहाँ है? बंध मोक्ष कहाँ है? संसार कहाँ है? क्लियर नहीं है? जहाँ जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है। माने सब कुछ माने भास, जहाँ भास सब कुछ है वहाँ अपना केवल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कुछ भी नहीं है। और जहाँ कुछ भी नहीं है माने भास कुछ भी नहीं है, वहाँ सब कुछ है, अपना केवल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है कि नहीं? ये हम है उसको जैसे ऐसा भास हुआ कि अपने को, वो सुबह बात हुई थी ना, हेमरेज हो गया, फिर हेमरेज रिपेयर हो गया। हाँ बराबर। ऐसा आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। सर्ग 39। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होने से सबकी परब्रह्म स्वरूपता, सबकी परब्रह्म रूपता का प्रतिपादन अत्यंत। लास्ट लाइन ले लिया ना? बराबर ले लिया ना? आगे। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होने से सबकी परब्रह्म रूपता का प्रतिपादन अत्यंत मूढ़ को नहीं, विवेकी जिज्ञासु को इस सर्वब्रह्म का उपदेश देने की आवश्यकता तथा बाजीगर के दिखाए हुए खेल की भांति मायामय जगत के मिथ्यात्व का वर्णन। श्री रामचंद्र ने पूछा, हे भगवान, हे महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही है, एकमात्र परब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवार के ही चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ, ये कृपा पूर्वक बताइए। फिर से प्रश्न पूछने में राम ने कुछ बाकी नहीं रखा है, और उत्तर देने में
वशिष्ठ ने कुछ बाकी नहीं रखा है। ऐसा है सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वशिष्ठ महारामायण है कि नहीं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवान, हे महात्मन, गीता, श्रीमद् भगवद गीता तत्वबोध के हिमालय का कैलाश है। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वशिष्ठ महारामायण तत्वबोध के हिमालय का एवरेस्ट शिखर है। टेंसिंग हिलारी चाहिए, चढ़ जाता है, सर कर लेता है। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो नीचे से ही दर्शन कर लेता है। हाँ चलो आगे बढ़ो। हे भगवान, हे महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही है, एकमात्र परब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवार के चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ, ये कृपापूर्वक बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही इस सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्तियों दृष्टिगोचर होती है। सत्व असत्व द्वित्व एकत्व अनेक है। भास की शक्यता, शक्ति कोई वस्तु नहीं है, परब्रह्म वस्तु है। समझा था ना। जैसे स्पंद का भास, मैंने जल, अनंत महासागर में जल ही जल है, जल में जल ही है, फिर उसमें चलन का द्रवपना है, द्रवपना इसलिए चलन भास सकता है, चलन भास सकता है इसलिए तरंग भास सकता है। नाम रूप उत्पत्ति स्थिति लय अनेक, एक दूसरे से अलग अलग, ऐसा भास सकता है। भास की शक्यता, ऐसा भास की शक्यता कोई वस्तु नहीं है। समझ में आता है। लोग ऐसा मानते कि शक्ति कुछ वस्तु है। वो कहाँ से, वो नीचे आ जाते ना, उसकी लघुता ग्रंथि में भास में नीचे आ जाता है कि मैं ये देह में यह अमुक जीव हूँ, ये देह में अमुक व्यक्ति हूँ, तो उसको शक्ति माने पावर लगता है। लेकिन मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो उसमें शक्ति की लघुता ग्रंथि नहीं रहती है। शक्ति से नीचे आप जहाँ से जानते हैं तो वहाँ से अनुभव करते हैं। आप भूताकाश तादात्म्य और अभिनय स्वाभिमान से देखेंगे, जानेंगे, तो वैसा प्रतीत करेंगे, और चित्ताकाश से तादात्म्य और अभिनिवेश अभिमान करके जानेंगे तो वैसा प्रतीत करेंगे। मायाकाश से तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान करके जानेंगे तो वैसा प्रतीत करेंगे। चिदाकाश रहकर जानेंगे तो सब अपना चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जहाँ से माने सब जो अज्ञान के उत्तरती क्रम की 7 भूमिका में जहाँ से देखेंगे तो वैसे प्रतीत होगा। बीच जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत, स्वप्न, 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 जागृत, सुसुप्ति, अनंत दुख की कर्ता में नीचे 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 ज्ञान के उत्तरते क्रम की 7 भूमिका सुनी, फिर वापस आता है। फिर इसमें तो दुख ही है, तो चलो शांति के लिए शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, आत्म साक्षात्कार। कर्म ने क्रिया करना, होना नहीं, होता नहीं है। आत्मा सदा साक्षात है, मात्र आवरण विक्षेप मल हट जाते हैं श्रवण मनन निध्यासन से, चित्त शुद्धि से, है ना। तो आत्मा स्वयं प्रकाशता है, प्रथम से नया आता नहीं। फिर सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति, पदार्थ भाविनी, तुर्यगा, तुर्यातीत। तो ऐसे जहाँ से जहाँ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चैतन्य जागृति जहाँ से है तो वहाँ से आपकी प्रतीति है। सत्वापत्ति के ऊपर जो है तो फिर वो अपने को चिदाकाश स्वरूप जानता है, और अपने में चिदाभास कुछ नहीं है, भासता है तो भी ऐसे जानता है। जैसे बालक को अनंत महासागर के तीर पर ले जाओ, उसको पूछो क्या है, तो बोले आहा बहुत तरंग उठ रहे हैं, बड़े 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 लहर बड़े। फिर इसको बोला हाथ में लेकर देखो, तो देखता है तो जल है, बराबर। तो उसने पहचान लिया कि इतने अनंत तरंग भासते हैं, लेकिन सब एक ही अनंत जल है कि नहीं। फिर उसको पूछो, अभी बोलो क्या दिखता है, तो तरंग दिखने पर भी उसको तरंग नहीं दिखते हैं, उसको अनंत जल ही दिखता है, एक रस। वैसे जो सम्यक प्रबुद्ध है, तो अप्रबुद्ध को पहले ये संसार के तरंग दिखते हैं, लेकिन सम्यक प्रबुद्ध हो जाने पर तरंग भासने पर भी तरंग नहीं दिखते हैं, अनंत परब्रह्म महासागर ही दिखता है। नहीं समझ में आता है। एक बार जो तत्व को यथार्थ उसका ज्ञान हो गया, फिर भास दिखने पर भी तत्व ही दिखता है, भास नहीं दिखता है। और जब अप्रबुद्ध है, अज्ञान,
तो उसको कितना भी कहो कि ये जल ही है, अनंत महासागर ही है, एक रस, दूसरा कुछ नहीं है, तो भी वो बोले नहीं, अनेक और एक दूसरे से अलग अलग तरंग है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, ये मेरा है, दूसरे का है, बस वो झंझट ही करता रहेगा, राग द्वेष, और उसमें ही मर जाएगा। समझाते हैं? अब प्रबुद्ध को आप ऐसा कहो कि अनंत एक रस जल महासागर है, तो नहीं गिनेगा वो। प्रबुद्ध को आप बताओ कि ये दिखता नहीं आपको, अनंत चक्री, अनंत तरंग, अनंत फैन, अनंत बुलबुला, ये सब अनेक और एक दूसरे से अलग अलग, इसकी सृष्टि स्थिति प्रलय आपको दिखता नहीं क्या? सम्यक प्रबुद्ध को बताओ, तो ऐसा कहेंगे कि अनंत एक रस जल महासागर ये है। वो तो खाली भास है, वो अलग अलग जो भासता है वो नहीं है कुछ, वास्तव में सब एक ही जल है, अनंत। क्लियर हो रहा है? ये सीधा है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान संसार को देखता है, ज्ञान परब्रह्म परमात्मा को जानता है। और ज्ञान के बाद, यथार्थ ज्ञान के बाद संसार का भास दिखने पर भी नहीं दिखता है, और परमात्मा नहीं दिखने पर भी दिखता है। अज्ञान में परमात्मा दिखने पर भी नहीं दिखता है, और संसार कुछ नहीं है फिर भी वो दिखता है। अज्ञान में परमात्मा देखना हो तो भी नहीं दिखता है, और संसार न देखना हो तो भी दिखता है। और यथार्थ ज्ञान में परमात्मा न देखना हो तो भी दिखता है, और संसार देखना हो तो भी नहीं दिखता है। हा हा हा, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। भास्कर प्रभु ने कान बुट्टी पकड़ी, भास्कर प्रभु ने कान बुट्टी पकड़ी, ऐसा किया, ठीक है ना? यथार्थ ज्ञान में परमात्मा न देखना हो तो भी सब परमात्मा दिखता है, और संसार देखना हो तो भी नहीं दिखता है। यह है आत्म साक्षात्कार। और अज्ञान में परमात्मा देखना हो तो भी नहीं दिखता है, और संसार न देखना हो तो भी दिखता है। क्लियर नहीं हो रहा है? ऊपर ऊपर से जा रहा है क्या? आर पार? 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। चलो, ये दोनों आंखें निकालते हैं ऐसा कि दो बात क्यों करते हो, ज्ञान और अज्ञान और परमात्मा और संसार, इतनी नहीं, हम तो एक ही बात करते हैं। एक कि दो है ना? आगे बढ़ो, वसीट राम। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? खाली हाँ मत करो। वो पहले बताया था ना, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण वैराग्य राम जैसा, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। मध्यम वैराग्य ब्रह्म स्मरण निष्काम प्रवृत्ति। मध्यम वैराग्य ब्रह्म स्मरण निष्काम प्रवृत्ति। मंद वैराग्य अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। मंद वैराग्य अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। फिर से पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। ठीक है? पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। मध्यम वैराग्य ब्रह्म स्मरण निष्काम प्रवृत्ति। मध्यम वैराग्य ब्रह्म स्मरण निष्काम प्रवृत्ति। मंद वैराग्य अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। देख लेना कि कौन कौन से कोठे में है। कोठा बोलता है, क्या बोलते हैं? कोठा। ऊपर के कोठे में कोई ही होगा, बीच वाले कोठे में भी थोड़े ही होंगे इन्हें गुने, और नीचे वाले कोठे में फुल सारा संसार। आगे बढ़ो, वसीट राम। यहाँ सब नंगे हो जाते हैं ना वसीट में। कोई कितना भी अपने को ढांक ना करे, लेकिन वसीट पूरा दिगंबर कर देता है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये राजकुमार, वसीट में अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं चलता है, चालाकी नहीं चलती, और खुला हो ही जाता है कि नहीं? कोई दिगंबर नाम रख के कपड़ा पहनता है बहुत, तो भी वसीट खुला कर देता है।
आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्ति और दृष्टिगोचर होती है। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व। मैंने जब आप वो बताया था ना खुला द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, मैंने वशिष्ठ ने दृष्टांत दिया ना, दो चंद्रमा की, है ना, दृष्टि दोष से वास्तव में एक चंद्र तो है ही, चंद्र तो है ही, लेकिन दृष्टि दोष से बाजू में भ्रांति मतलब दूसरा चंद्र भासता है। वैसे मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ये तो है ही। फिर जो बाजू में जो भ्रांति चंद्र माने अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है ना, उसमें ये ब्रह्मांड और उसमें आप ये, इसमें ये मैं, है ना। तो ये द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक शक्ति है दूसरी महाशक्ति, और वो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, उसका सृष्टि स्थिति प्रलय कर रही है। ये लघुता ग्रंथि से आपको वो शक्ति लगती है, पावर लगता है, और आप सम्यक प्रबुद्ध हो जाते हैं। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो वो शक्ति पावर नहीं लगती है, भास की शक्यता। शक्ति माने ये सब बुक में नहीं मिलता है, ये प्रैक्टिकल है। भास की शक्यता समझते ना, समझते ना, क्लियर हो गया ना। भास की शक्यता आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पावर दिखेगा, हाँ कितनी कोई अनंत, कोई महान, कोई शक्ति है। विज्ञान भी ये नहीं पहचान सकता। विज्ञान ऐसा शक्ति संचय का नियम कि शक्ति उत्पन्न भी नहीं होती है, उसका नाश भी नहीं होता है, वह मात्र रूपांतर में भासती है और हमेशा कुल उस समान ही रहती है, बढ़ती घटती नहीं है, ऐसा शक्ति संचय का नियम आएगा। तो वो शक्ति कुछ है ऐसा करके आएगा। और इसमें मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो भास की शक्यता माने वो कुछ नहीं है। समझा था कि नहीं? नहीं तो उसके लिए सारा एक शास्त्र बन गया, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। वो कहाँ से कहा गया? जीव जगत भास, वहाँ तादाद में अभिनिवेश अभिमान करके मैं इस देह में यह अमुक जीव हूँ, मैं इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ करके, वास्तव में द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। और ये भास नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, तो भास हुआ नहीं, है नहीं। भास की शक्यता, पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज, समझा था कि नहीं? भास की शक्यता माने भास, मैं कैवल्य परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांडों भास सकता हूँ, लेकिन होता नहीं हूँ। मैं अपना स्वरूप, मैं कैवल्य परब्रह्म अपना सर्वत्र सदा अपना स्वरूप ही रहता हूँ, स्वरूप छोड़ता नहीं हूँ, स्वरूप में दूसरा कुछ होता नहीं हूँ, लेकिन भास सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं? भास की शक्यता वो कोई पावर नहीं है। इसलिए यदि भास में तादात्म्य में अभिनिवेश अभिमान करके भास में कोई तादात्म्य में अभिनिवेश अभिमान करके वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, उसमें तो कुछ नहीं है। ये पृथ्वी रज जितनी भी नहीं है अनंत में, तो अनंत भास में, और उसमें उसका मैं भास कुछ नहीं है। समझा था नहीं? तो वो पावर भी कुछ नहीं है। राज्य भोगों लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि नहीं समझ में आता है? राज्य भोगों लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, और पावर करता है ऊपर से। राज्य भोगों लक्ष्मी की भ्रांति में लघुता ग्रंथि की भ्रांति की, राज्य भोगों लक्ष्मी बड़े हैं, मेरे पास इतने हैं, और अहम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, नीचे दब रहा है अज्ञान भ्रांति से, फिर भी रुआब करता है, वो पावर कुछ नहीं है। नहीं समझ में आता है। और कौन लोग उसकी लघुता ग्रंथि करते हैं? राज्य भोगो लक्ष्मी वाले की, उसके अहंकार की। कौन हम पहुँचता है, कौन खुशामद करता है? जिसको
वो भ्रांति है कि वो बड़ी वस्तु है, नहीं समझ में आता है। और जो अपने को जानता है इधर ये भास में तादाद में करके, ये जीव जगत भास में ये मैं हूँ करके, तो उसको लघुता ग्रंथि होती है। नहीं तो जो सम्यक प्रबुद्ध होता है वो किसी का ये मिथ्या क्षणभंग और अहंकार को पोसता नहीं है, खुशामद करता नहीं है। उसको भी यदि वो चाहे तो सत्य बताता है कि ये दुख और अशांति है, ये मिथ्या क्षणभंगुर है, और तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा परम शांति हो, तुम सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ तत्वबोध से, यथार्थ संपूर्ण जागृत हो जाओ, नहीं तो इसमें तुम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तुझे अभी भास रहा है लेकिन कोई वस्तु नहीं है। क्लियर? क्लियर है ना? कोई ऐसा माने कि मैं ये हूँ और ऐसा हूँ और ऐसा हूँ, तो वो कुछ नहीं है। अभी तो आ गया, 3 प्रकार के अहंकार तो आ गया ना, तो तीनों नहीं है। और बस भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो उसमें लघुता ग्रंथि भी नहीं है, गुरुता ग्रंथि भी नहीं है, क्योंकि भास के ये सब है भेद, भास के भेद है। जो भास हुआ नहीं, है नहीं, इसलिए भेद नहीं है। भास नहीं है इसलिए भेद नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्ति और दृष्टिगोचर होती है। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदित्व और अंतत्व, ये परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव कैवल्य परब्रह्म माने पूर्ण ब्रह्म, कैवल्य पूर्ण ब्रह्म का कोई भी विकल्प जो भास, वैकल्पिक भास आपको कुछ लगता हो तो समझ लेना आप द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में है। कैवल्य पूर्ण ब्रह्म, मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म हूँ, स्वरूप हूँ, मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। ऐसे आप सम्यक प्रबुद्ध हो तो आपको दूसरा कुछ नहीं दिखता है, बड़ा छोटा भला बुरा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं। यदि आपको कुछ भासता है कि ये मैं हूँ और ये सब है, तो आप द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में है। क्लियर नहीं क्या? आपको यदि मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये सम्यक प्रबुद्ध होंगे तो सब आपका कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। आपके स्वरूप में अलग दूसरा कोई नहीं है, अलग दूसरा कुछ नहीं है, अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। सम्यक प्रबुद्ध, समझाते हैं ना? और यदि आप ऐसा कुछ लगता है कि ये मैं हूँ और ये सब है और कैवल्य पूर्ण ब्रह्म अलग दूसरा है और उसमें कुछ बड़ा छोटा भला बुरा लग रहा है, तो समझ लेना आप द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति में है। तो आपको सम्यक प्रबुद्ध होना है। भ्रांति से आप कुछ करेंगे तो भ्रांति ही चलती रहेगी, भ्रांति से सम्यक प्रबुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसे अपने स्वरूप को आह्वान करके सम्यक, उसमें सम्यक प्रबुद्ध हो सकते हैं। मैं को भ्रांति में मैं को बड़ा करके उल्टे जाते हैं और अपने कैवल्य स्वरूप, कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में प्रबुद्ध होने से फिर भ्रांति नहीं रहती है, द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि नहीं रहती है। इसलिए फिर ऊपर नीचे नहीं है, कोई भेद नहीं है, फिर बड़ा छोटा नहीं है, भला बुरा नहीं है, लघुता ग्रंथि गुरुता ग्रंथि नहीं है, कोई समष्टि व्यष्टि नहीं है, कोई सूक्ष्म स्थूल नहीं है, कोई कारण कार्य नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई अंदर बाहर नहीं है, कोई पहले पीछे नहीं है। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, सब एक ही है। मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। फास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो आपको फिर ये मैं हूँ और ये सब है नहीं रहेगा, किसी का मैं नहीं रहेगा, किसी का ये सब नहीं रहेगा, दृष्टा दृश्य किसी का। आपके कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में सब कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव में आएगा और आपके कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में किसी का मैं माने दृष्टा और किसी का ये सब माने दृश्य नहीं भासेगा। यही पूर्णता है। अनंत की पूर्णता ये है कि यदि भास भासे और आप भास में तादाद में न करें, अभिनिवेश अभिमान न करें,
तो आपका कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में साक्षीपना है। और यदि भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे आप कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है तो साक्षी भी नहीं है। फिर तो पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण ब्रह्म है, कैवल्य जो है सो है। भासे उसके साथ तादात्म्य में करके आप संसारी हो जाते हैं। उसके साथ तादात्म्य में न करके मात्र उसको देखते हैं, उसमें आपको जोड़ते नहीं हैं, अभिनय स्वाभिमान करते नहीं है, मैं मेरा करते नहीं है, तो आप साक्षी है। और यदि भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो आप स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। क्लियर नहीं है ना? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। सत्व असत्व द्वित्व एकत्व अनेकत्व आदित्व अंतत्व ये परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव परब्रह्म में है, परंतु वे उससे भिन्न नहीं है। भास की शक्यता, पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज। शक्ति कोई वस्तु नहीं है। मान लो कि अनंत पूर्ण जल, अनंत एक रस जल महासागर में स्पंद भास की शक्यता है, तो वो जल में कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। और स्पंद भास से उसमें चक्री तरंग, फैन, बुलबुला और अनेक और एक दूसरे से अलग अलग उत्पत्ति स्थिति लय भास की शक्यता है, तो वो कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है। मैं ही अनंत महासागर हूँ, मैं ही अनंत महासागर हूँ। उसमें द्रवपना अलग नहीं है, उसमें स्पंद भास अलग नहीं है, और स्पंद भास से ये तरंग भास अलग नहीं है। तो भास की शक्यता वो कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि भास ही नहीं है। और मैं ही अनंत महासागर हूँ, यही तत्व है, यही सत्य है। अब मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें कुछ भी विकल्प लाइए वो शक्य ही नहीं है। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। आप निर्विकल्प समाधि जो कहते हैं, वेदांत की पराकाष्ठा, ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया की, तो वो भी भास सापेक्ष है। वो मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें नहीं है। आप भास तादात्म्य करके, जीव जगत भास के साथ तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान करके बोलते हैं कि अभी मुझे मेरा मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो साक्षात्कार करना है, प्राप्ति करनी है, तो फिर मैं निष्काम कर्म करूं, चित्त शुद्धि करूं, अनासक्तिपूर्वक कर्म करूं, फिर ब्रह्मरूप महात्मा से श्रवण मनन निध्यासन करूं, और फिर मुझे निर्विकल्प समाधि में सब अहमान वासना का क्षय हो, और फिर मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो। ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट है, ये प्रक्रिया नहीं है, ये चिंतन नहीं है। मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, यही है, चिंतन नहीं है। चिंतन चित्त से होता है, और इसमें चित्त नहीं है। समझ में आता है? और चिंतन कब करते हैं? ब्रह्म दूसरा है और ये मैं जीव दूसरा हूँ और ये जगत दूसरा है, तो कभी मैं ब्रह्म का चिंतन करता हूँ, कभी जगत का चिंतन करता हूँ, और कभी ये मैं जीव हूँ उसका चिंतन करता हूँ। चिंतन फिरता रहता है। मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो कभी अपने स्वरूप में से फिरता नहीं है। जो फिरता है वो कुछ नहीं है, जो कभी नहीं फिरता है वो सब कुछ है। ये प्रक्रिया नहीं है, ये चिंतन नहीं है। मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं, है कि नहीं? प्रक्रिया फिरती है, चिंतन फिरता है। प्रक्रिया और चिंतन करने वाले आते जाते हैं, बदलते रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म अपने स्वरूप से कभी नहीं बदलता। क्लियर नहीं है? जो बदलता है वो कुछ नहीं है, वो जो कभी नहीं बदलता वो सब कुछ है। और जो सतत बदलता है उससे जो कभी नहीं बदलता उसकी प्राप्ति नहीं होती। जो सतत बदलता है उससे कुछ करने से जो सब कुछ है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। स्वयं ही सब कुछ है और उसमें बदलता है वो कुछ नहीं है। ऐसे सम्यक प्रबुद्ध होने से वो अपने आप ही है और नया प्राप्त नहीं होता, वो प्रथम से है। पूर्ण ब्रह्म प्रथम से है, नया आता नहीं है।
और मान लो कि आप उसमें भास प्रक्षेप करके भास में आ गए और अभी बोलते हैं मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, पूर्ण ब्रह्म अलग है और मैं ये सब करके उसको प्राप्त करूँ, तो कभी प्राप्त नहीं होगा। और मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ और ये भास प्रक्षेप और उसमें तादात्म्य, ये कुछ हुआ ही नहीं है। अज्ञान ज्ञान हुआ नहीं है, बंध मोक्ष हुआ नहीं है, और परम पद पूर्ण विश्रांति ही है। क्लियर है ना? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। जैसे समुद्र का जल जो प्रवाह, सब कुछ है उसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो मैं ही सब कुछ हूँ, पूर्ण ब्रह्म, इसलिए कुछ करना पाना जानना नहीं है। और उसमें जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसमें भी कुछ करना पाना जानना नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। जैसे समुद्र का जल प्रवाह उल्लास एवं विकास को प्राप्त हो उत्ताल तरंगों द्वारा अपनी नानाकारता का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने के कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियों का संचय, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन और संहार करता है। समस्त जीवों की सब और फैली हुई सारी दृष्टियों की और समस्त पदार्थों की परब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। जैसे लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती है, ब्रह्म जो ब्रह्म के जो शब्दों से विचार वाणी चल रही है, विचार और वाणी, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के शब्दों से जो विचार वाणी चल रही है वो ब्रह्म नहीं है। जहाँ विचार बंद, जहाँ वाणी बंद, जहाँ आनंद और शांति, वही ब्रह्म। ब्रह्म के विचार वाणी चल रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। जहाँ विचार बंद, जहाँ वाणी बंद, जहाँ आनंद, जहाँ शांति, वही ब्रह्म। क्लियर हो रहा है? विचार वाणी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के विचार वाणी ब्रह्म नहीं है। जहाँ विचार वाणी नहीं है और आनंद और शांति ही है, वो ही ब्रह्म है। क्लियर है? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आप सारी जिंदगी ब्रह्म ब्रह्म करते रहिए और अंदर सच्ची शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। और आपको अंदर सच्ची शांति है और आप ब्रह्म ब्रह्म नहीं करते हैं, वही ब्रह्म है। क्लियर नहीं क्या? कोई भी वेदांती ब्रह्म ज्ञानी है, उसको एकांत में पूछोगा, आप आत्मा से सत्य बोलो, यह सिद्ध क्षेत्र है और ये तीर्थ क्षेत्र है और केवल पूर्ण ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। आप सच्ची बोलो, आपको अंदर सच्ची शांति है कि नहीं? और वास्तव में कोई कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप रहा हो और वो कुछ ब्रह्म का कुछ बोलता ना हो, वेदांत ब्रह्म ज्ञान का, और अंदर मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, तो उसको आप पूछो मत और वो कहे मत। मात्र उनके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। जो कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है उसको आप कुछ भी न पूछो, वो आपको कुछ भी न कहे, उसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति अनुभव में आती है। वो पूर्ण ब्रह्म का मूल मुख्य लक्षण है। और बहुत वेदांत ब्रह्म ज्ञान का विचार विमर्श होता हो और सर फिरने लगता हो तो आप जानो वो क्या है। है कि नहीं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन थोड़ा जगत में काम है। तो उस समय ब्रह्म भी हंसता होगा। और जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं कहेगा, ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, तो ब्रह्म वहाँ भी हंसता होगा। हाँ, यहाँ तो मैं ही प्रकाश रहा हूँ। जहाँ ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं है, वहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है, वहाँ भी ब्रह्म हंसता है। और जो बोलता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जगत में थोड़ा काम है, वहाँ भी ब्रह्म हंसता है।
0-0 नो कॉम्प्रोमाइज, आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। समस्त जीवों की सब और फैली हुई सारी दृष्टियों की वो समस्त पदार्थों की परब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। जैसे लहरें समुद्र से उत्पन्न होती है वो उसी में लीन हो जाती है, इसलिए सदा समुद्र रूप ही है। उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। फलतः चिन्मय परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वे परमात्मा रूप ही है। हे निष्पाप रघुनंदन, यह सब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है। यह मल नामक कोई वस्तु नहीं है। समुद्र में तरंग समूह के रूप में जल ही स्फुरित होता है, मिट्टी नहीं। हे रघुकुल तिलक, यह एकमात्र परब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं है। जैसे अग्नि में उष्णता के सिवा और कोई कल्पना ही नहीं है। वशिष्ठ ने इतना बोलकर राम को शांत किया और खुद वशिष्ठ यहाँ आ जाए तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं समझ में आया? वशिष्ठ ने 1,00,000 श्लोक बोल के राम को शांत किया और खुद वशिष्ठ यहाँ आ जाए तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऊपर ऊपर से जाता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। वशिष्ठ ऐसा कहेंगे कि यहाँ तो ये मैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, फिर मुझे और स्वयं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, फिर मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ? ये मैं है और ये सब है, ऐसा आप बोलेंगे तो फिर वशिष्ठ 1,00,000 श्लोक बोलेंगे। और ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ। वशिष्ठ भी कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही रहेंगे। 1,00,000 मंत्र शांत हो जाएंगे। क्लियर नहीं है क्या? मनुष्य है वो तत्व में सम्यक प्रबुद्ध रहे तो उसको दूसरा कुछ नहीं करना है, और यदि तत्व में सम्यक प्रबुद्ध न रहे तो कितना भी करे कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य तत्व में सम्यक प्रबुद्ध रहे, समझाते कि नहीं? सम्यक प्रबुद्ध न रहे और कितना भी करे, मनुष्य तत्व में सम्यक प्रबुद्ध न रहे और कितना भी करे कुछ भी नहीं होता है। और मनुष्य तत्व में सम्यक प्रबुद्ध रहे तो कुछ भी करना नहीं पड़ता है। 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। ये प्रक्रिया नहीं है, ये चिंतन नहीं है, क्योंकि चित्त ही नहीं है, इसलिए असमाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। चित्त सापेक्ष, चित्त भास सापेक्ष, असमाधि समाधि का ही है। मैं ही कैवल्य पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसमें चित्त भास नहीं है, इसलिए असमाधि भी नहीं है, समाधि भी नहीं है। क्लियर? अभी मत आओ मैं समाधि कर रहा हूँ, अभी इतने लाख आए, अभी इतने लाख गए, अभी इतने करोड़ आए, इतने करोड़ गए, और कोई बुलाएगा कि साहब मिल सकता हूँ, अभी नहीं, अभी मैं समाधि कर रहा हूँ। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। ये क्या हुआ मालूम है? वो सुना था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, नहीं सुना? नहीं सुना? सुनना है। तो अकबर के महल में चोरी हो गई, तो बिरबल बोला कि आपका नौकरी चोर है। तो बोला तुझे बता देना पड़ेगा। बोले तू मेरे 9 रत्नों में से एक है, फिर भी नहीं ढूंढ के निकालेगा तो तुझको सजा होगी। अरे ढूंढ निकालूंगा। आपके सब नौकर को लाइन में खड़े रख दीजिए। तो खड़ा रख दिया। फिर बिरबल बोला चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो चोर था उसने दाढ़ी में हाथ ऐसा डाला, उसको ऐसा लगा, बिरबल को कैसे मालूम हो गया? तिनका नहीं था, तिनका नहीं था, लेकिन बिरबल ऐसा बोला चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो चोर था उसको ऐसा हुआ कि बिरबल को कैसे मालूम हो गया? तो बोला देखो यहाँ अपना, ये आपका चोर। तो ये सब हंस रहे हैं, सबने दाढ़ी में हाथ डाला। कि इनको कैसे मालूम हो गया ऐसा? कि मैं कैसी समाधि करता हूँ।
आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूर्ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, ये उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाले ओम ओम, फिर से। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसा बोलना चाहिए कि आधा ब्रह्म है और आधा डॉलर है, तो बोलेगा हाँ अभी ठीक है। आधे डॉलर और भोगों है, आधा ब्रह्म है और आधे डॉलर और भोगों है, तो बोलेगा हाँ ये ब्रह्म ज्ञान ठीक है। और उसको कहो कि केवल ब्रह्म है, डॉलर भोगों कुछ नहीं है, तो बोलेगा ये ब्रह्म ज्ञान ठीक नहीं है। उसका ब्रह्म डॉलर और भोगों है, जो वास्तविक ब्रह्म है उसका ब्रह्म नहीं है। मूढ़ विषय पामर को कितना भी ब्रह्म कहो तो खाली मुंडी हिलाएगा, लेकिन मरेगा भोगों, डॉलर और भोगों में। क्लियर नहीं क्या? अभी कोई हंसे नहीं, दाढ़ी में हाथ नहीं डाला, लेकिन पहले ही पकड़ गए अभी। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता? ये क्या बकबक कर रहे हैं वशिष्ठ? और उसको ऐसा कहो, सेठ साहब तुम बड़े अच्छे हो। हाँ, इसने मुझे पहचाना कि मैं सबसे बड़ा गधा हूँ। वशिष्ठ राम। आगे। वह दृश्य को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की ही भावना करता हुआ नष्ट हो जाता है, यानी तत्व ज्ञान परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ये देखो इसको क्या हुआ। खुद दिगंबर है ना, नंगा है, इसलिए सबको नंगा करता है। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। वह दृश्य को उपस्थित कभी करने आनंदी देवाची में इतना ब्रह्मानंद देखा था? वो सब जो वेदांती ब्रह्मज्ञानी आते होंगे। अच्छा, पहले जो वेदांती ब्रह्मज्ञानी आए होंगे ऐसे बोले होंगे। अब पूछा होगा कि प्रभु वेदांत का सार कहो, तो बोलेंगे ओ यदि पूछते हो तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वही यदि दिवेल पिया हुआ हो, ऐसा मुंह रखता हो, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा? ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म आनंद और शांति है। और आनंद और शांति है, उसको विचार वाणी शब्द अर्थ की अपेक्षा नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। वो तो दिखता ही है, आपको देखने से पता चलता है। चलो। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की भावना करता हुआ तत्व ज्ञान परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। फिर से ऊपर से। जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आदि समझ और आदि मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है, यह उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की भावना करता हुआ तत्व ज्ञान रूप परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। किंतु जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है। फिर से तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है, उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है, ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है।
जिसकी बुद्धि पूर्णतः व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों द्वारा शुद्ध करे जिसमें सम मनोनिग्रह और दम इंद्रिय निग्रह की प्रधानता हो। तत्पश्चात ये उपदेश दे कि यह सब कुछ ब्रह्म है तथा तुम भी विशुद्ध ब्रह्म ही हो। जो अज्ञानी को अथवा आधे समझ वाले पुरुष को सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्य को महान नरकों के जाल में डाल दिया। उसको ऐसा लगता है, उस अज्ञानी को ऐसा लगता है, समझा था ना। उसका शब्दार्थ नहीं लेना, मर्मार्थ लेने का है। उसको कोई तत्वज्ञ कहेगा कि तुम ही ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे नरक में डाल दिया। उसको ऐसा कहो कि डॉलर और भोगों है, वही सब कुछ है, तो उसको लगेगा मुझे स्वर्ग में डाल दिया। तत्वज्ञ तो बराबर है, इसका ठिकाना नहीं है। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। जिसकी बुद्धि पूर्णतः व्युत्पन्न है, जिसकी भोगेशा नष्ट हो गई है और कामना सर्वथा मिट गई है, उस महात्मा में अविद्या रूपी मल नहीं है, अतः उसी के लिए सर्वम ब्रह्म का उपदेश देना उचित है। जो शिष्य की परीक्षा लिए बिना ही उसे उपदेश देता है, वह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला उपदेशक महाप्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है। यह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह समझना चाहिए। अपनी माया द्वारा विचित्र ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है। यह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह समझना चाहिए। फिर से ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है। यह ब्रह्म मैं ही हूँ, यह समझना चाहिए। यह ब्रह्म मैं ही हूँ, अभी एग्जैक्ट आया। वो तो पहले अधिकारी अनधिकारी की बात हुई, लेकिन तत्व की बात अभी आई। वो सापेक्ष है, भास सापेक्ष है कि इसको कहना चाहिए, इसको नहीं कहना चाहिए। भास नहीं है, इसलिए कोई अज्ञानी ज्ञानी नहीं है, लेकिन वास्तविक तत्व जो है मैं ही ब्रह्म हूँ, ये वास्तविक तत्व है। आगे। अपनी माया द्वारा विचित्र कार्य करने वाले इंद्रजाली को यानी बाजीगरों को तुम देखते ही हो। वे माया के द्वारा सत को असत और असत को सत बना देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अमायामय होकर भी मायामय महान इंद्रजालिक की भांति बनकर संकल्प के द्वारा घट को पट बनाता है और पट को घट। मेरू के सुवर्णमय तट प्रांत में लहराते हुए नंदनवन की भांति पत्थर पर लता पैदा करता है और कल्प वृक्षों पर प्रकट हुए रत्न के गुच्छों की भांति लता में प्रस्तर पैदा करता है तथा आकाश में सुंदर वन लगा देता है। गंधर्व नगर में दिखने वाले उद्यान की भांति उस भावी जगत में कल्पना द्वारा आकाश में नगर की रचना कर देता है, आकाश को एक नगर रूप में दिखा देता है। व्योम की नीलिमा को नष्ट सी करके उसे भूतल बना देता है। गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की भांति भूतल में आकाश की स्थापना कर देता है। पद्मरागमणि के बने हुए लाल फर्श में प्रतिबिंबित हुआ आकाश जैसे आधार की लालिमा से लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार जगत में जो कुछ है, होगा या था, वह सब ब्रह्म की सत्ता से सत सा प्रतीत होता है, क्योंकि ईश्वर संकल्प के द्वारा स्वयं व्यक्त रूप हो विचित्र वेशभूषा को अपना कर स्वयं अपने आप को दिखलाता है। हे श्री राम, जबकि इस जगत में एक ही वस्तु सब प्रकार से सर्वत्र सब रूपों में प्रकट होती है, सभी रूपों में एक ही सत वस्तु विद्यमान है, तब हर्ष, ईर्ष्या और आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ है। अतः धैर्यशाली होकर सदा समभाव से स्थित रहना चाहिए। जो समता से युक्त है वह तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष और अमर्ष आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग 39 समाप्त। 40-41 दर्शक की हस्तता और सबकी ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन, माया के दोष तथा आत्मज्ञान से उसका निवारण। शिवाजी जी कहते हैं, रघुनंदन, परब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करते हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित स्फुरना के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। सब और प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, वही यह सबकी दृष्टि यानी अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। वही परमात्मा कमल जल में ब्रह्मा का संकल्प करके
उनके उस स्वरूप को देखता है। तदंतर दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। ये श्री राम, इस प्रकार 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत प्राणी समुदाय के कोलाहल से युक्त ये समष्टि परमात्मा के चित्त से ही निर्मित हुई है। भूतल से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो ये मनुष्य जाति के प्राणी है, ये ही आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र है। हे श्री राम, यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा में विकार, अवयव, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। यद्यपि इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथापि निराकार, निर्विकार और सर्वगत परमात्मा में इन सबका होना कदापि संभव नहीं। उन चिन्मय परमात्मा के बिना जगत के किसी दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। दूसरी कोई कल्पना न है न होगी। क्रम, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं तथा व्यवहार जनित उक्तियों भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती है। ये जो जो कल्पनाएं हैं, जो जो पदार्थ हैं, उनके वाचक जो जो शब्द है और जो जो वाक्य है, वे सब उस सत्स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न तथा सद्रूप होने के कारण सत ही समझे जाते हैं। यह जगत भिन्न है और यह ब्रह्म भिन्न है। इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार क्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि परिच्छेद होने पर ही भिन्नता होती है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, इसलिए उसका किसी से भेद होना संभव नहीं। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, यह कथन उक्ति वही चित्र मात्र है। इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जन्य जनक आदि शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अनंत होने के कारण जब ब्रह्म एक ही है तब वो किसको किस तरह उत्पन्न करेगा। जैसे समुद्र में जो तरंगों का समूह दिखाई देता है वह उससे भिन्न नहीं, उसी प्रकार परब्रह्म में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही बुद्धि है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह्म ही धातु है। यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। इस विश्व से परे भी ब्रह्म पद ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। सर्वस्वरूप एवं सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो यह संभव नहीं। जो कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। इस जगत में ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। निश्चय ये सब कुछ ब्रह्म ही है। यही परमार्थता यानी यथार्थ कथन है। हे रघुनंदन, ये माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। अहो, संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी ही विचित्र है। यद्यपि यह असत्य ही है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष ये जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। फिर से, जो पुरुष ये जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। फिर से, जो पुरुष ये जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिनकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। फिर से, जिनकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। फिर से, जिनकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जैसे जल में सूखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते। फिर से, जैसे जल में सूखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते।
अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। फिर से अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। फिर से अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से ही प्राप्त होता है। वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से ही प्राप्त होता है। ये श्री राम, परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता। फिर से परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता। वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है। वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है। सर्ग 40-41 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।